अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद को लेकर हिमाचल प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को अपने पूरे मंत्रिमंडल और कांग्रेस विधायकों के साथ पैदल मार्च करते हुए शिमला के ऐतिहासिक राम मंदिर पहुंचे। राम मंदिर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ने भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। भगवान श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना की गई। मंदिर की परिक्रमा की उन्होंने, श्री राम की प्रतिमा का अभिषेक किया और हवन यज्ञ में आहुति देकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार राम राज्य की भावना के अनुरूप ऐसी योजनाएं लागू कर रही है जिनका लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने नसीहत देते हुए ये भी कहा कि भाजपा को अपनी भावना और नीयत पर विचार करना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी भी जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का चंदा देता है, करोड़ रुपए तक का चंदा देता है। लेकिन क्या जो चंदा चोर वहां बैठे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं को चोरी कर रहे हैं, ये पैसे की चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है। और जहां आस्था की चोरी होती है वहां हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान के सभी नागरिक उठ खड़े होते हैं। एक भावनात्मक मुद्दा है। हमारी कैबिनेट ने आज ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चंदा चोरों को, जिन्होंने भी वहां चंदा चोरी किया है, कार्यकर्ताओं ने, उन्हें सद्बुद्धि दे। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर सियासत तेज हो गई है। सीएम के मंदिर पहुंचने पर भाजपा का हमला देखने को मिला। कांग्रेस की हालत 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी हो गई है, ये राजीव बिंदल की तरफ से कहा गया। अच्छी बात है, सनातन विरोधी बयान देने वाले सीएम सनातन की ओर बढ़ रहे हैं। जयराम तो अनुराग ठाकुर भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए नजर आए। राम के अस्तित्व को ना मानने वाली कांग्रेस राजनीति के लिए राम मंदिर में पहुंच रही है। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश में अब सियासी घमासान तेज हो गया है। मंगलवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में भाजपा की प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर शामिल हुए। बैठक के बाद तीनों नेताओं ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शिमला राम मंदिर पहुंचने को राजनीतिक कदम बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस श्री राम के नाम पर राजनीति कर रही है। देखिए, अच्छी बात है कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री सनातन के प्रति बहुत ऐसी टिप्पणियां करते थे, वो सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, मंदिर जाइए आस्था के लिए, श्रद्धा के साथ जाइए, लेकिन मंदिर में राजनीति करने के लिए ना जाएं तो अच्छा रहेगा। भाजपा के लिए जो बोलना है, जो कहना है कहिए, लेकिन भगवान रामचंद्र जी का नाम राजनीतिक दृष्टि से वहां जाकर के उसको राजनीति का अखाड़ा बनाना किसी तरह से उचित नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। अधिकतर कांग्रेस वाले लोग तो ना राम सेतु को मानते थे, ना भगवान राम के अस्तित्व को मानते थे, ना राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाने के लिए मानते थे। 500 वर्षों का हिंदुओं का संघर्ष उस समय पूरा हुआ जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और राम सेवकों द्वारा देश भर में आंदोलन करके रामलला की जन्मभूमि में राम मंदिर बनाने का सपना पूरा किया गया। आज जब दिव्य और भव्य राम मंदिर बन गया है तो देश और दुनिया भर के राम भक्तों के लिए, सनातनियों के लिए वो खुल गया है। अच्छा है देवभूमि से मुख्यमंत्री वहां पर गए, नहीं तो पिछली बार जब हिमाचल में चुनाव जीते थे तब याद करिए मुख्यमंत्री सुक्खू जी का बयान था कि जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हैं वहां वो जीते हैं। कोई कमी इन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने की नहीं छोड़ी।
कांग्रेस पार्टी जिसने 70 साल तक भगवान राम को ताले में रखा और उसके बाद दशकों तक टेंट में रखा, आज उनको एकदम से भगवान राम के प्रति प्रेम पैदा हो गया। लगातार राम जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले लोग आज राम मंदिर में जा रहे हैं। इससे ज्यादा घटिया मानसिकता कोई नहीं हो सकती राजनीति करने के लिए और आज मंदिर के दर्शनों के लिए निकले। हिमाचल भाजपा प्रदेश कोर समिति की बैठक जारी है। संगठन और चुनावी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश कोर समिति की महत्वपूर्ण बैठक शिमला स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में जारी है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं डॉक्टर राजीव बिंदल। इस बैठक में प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों और चुनावी रणनीति पर विस्तृत मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा संगठन को मजबूत बनाने और भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी चर्चा हो रही है। भाजपा की इस अहम बैठक को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कोर समिति के सदस्यों की मौजूदगी में विभिन्न संगठनात्मक और राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श जारी है। मॉनसून सीजन में हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने राज्य में 7 से 8 हजार हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से करीब 4,000 हेक्टेयर भूमि पर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधे रोपे जाएंगे। इसके लिए विभाग ने सभी वन मंडल स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। राज्य के विभिन्न जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों और संतुलित जलवायु के मुताबिक चिनार और अन्य प्रजातियों के पौधे रोपे जाएंगे। विभाग ने साल 2030 तक मिशन 32 यानी मिशन 32 राज्य के हरित आवरण को 32% तक बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया। इसके मद्देनजर इस बार के वन महोत्सव में प्रदेश के सभी जिलों में पौधारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग ने टारगेट फिक्स कर दिया है। हिमाचल का जो हरित आवरण है वो लगभग 29.5% है। इसको बढ़ाने की हमारी चेष्टा है 32% तक, और हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है और इसी दिशा में वन विभाग जो है अपने सक्रिय प्रयास कर रहा है। इस प्रक्रिया के तहत वर्ष 26-27 में जो लक्ष्य हमने रखा है वो 7 से 8 हजार हेक्टेयर प्लांटेशंस का है, जिसमें 50 लाख पौधे के आसपास रोपित किए जाएंगे। तो इसमें जो लगभग 60% जो पौधे हैं वो लोकल फ्रूट स्पीशीज के भी होंगे। और मैं एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाहूंगा कि इस जो 7 से 8 हजार हेक्टेयर का जो हमारा टारगेट है, इसमें से जो मेन टारगेट है लगभग 5,000 हेक्टेयर का, वो लोकल जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं या महिला मंडल्स हैं, उनके थ्रू हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिला इकाई हमीरपुर की मासिक बैठक बस अड्डा हमीरपुर में जिला अध्यक्ष नंदलाल चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर और जिला सचिव बलबीर पठानिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने समय पर पेंशन न मिलने और लंबित वित्तीय देयों पर विस्तार से चर्चा की है। मंच ने सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन से मांग की कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को पेंशन जारी की जाए और सभी लंबित भुगतान शीघ्र किए जाएं। जो हमारी 7 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, उसके बारे में विस्तार से इनको बताया गया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता में बात हुई तो उन्होंने 20 करोड़ रुपया देने का जो वादा किया उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी को आदेश किए कि 20 करोड़ रुपया जो है एचआरटीसी के पेंशनों के खाते में डाला जाए और उसमें ओनली पेंशन लिखा जाए, और 3 करोड़ रुपया जो है एचआरटीसी को 7 और 10 के बीच जो है इंतजाम करने के लिए कहा, और 23 करोड़ रुपया जो उन्होंने कहा कि एमडी को कहा कि आप लोग
एक तिथि 7 और 10 के बीच एक डेट निर्धारित करें और उसमें इनको एक साथ पेंशन दें। तो सबने धन्यवाद किया। उसके बाद कुल्लू के अपर सुल्तानपुर और अखाड़ा बाजार में भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। भारी बारिश के कारण इन क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हुआ था, जिसमें आवासीय भवनों, सड़कों, सार्वजनिक अवसंरचनाएं और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपदा का 1 साल बीत जाने के बाद भी कई ढलान काफी संवेदनशील हैं, जो कि इस बारिश में नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस मुद्दे को लेकर अपर सुल्तानपुर और इनर अखाड़ा बाजार का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी कुल्लू से मिलने पहुंचा और मांग उठाई कि आगामी मानसून के दौरान भारी बारिश की संभावना को देखते हुए इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, नगर परिषद, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दिए जाएं। हम ये चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं डे टू डे के, उनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें हमने लगभग 10 सूत्रीय एक ज्ञापन हमने दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि सबसे पहले जितनी भी ये इमीडिएट टेक्निकल इंस्पेक्शन जो है पूरे के पूरे एरिया का, जो इनका सब डिविजनल डिजास्टर कमेटी बनी हुई है, वो पूरे के पूरे एरिया की एक पूरी रेकी करे और कहाँ क्या कमी है उस कमी को देखे। हमने एक डिमांड और की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब तक कि और रिटेनिंग वॉल्स या दूसरा प्रिवेंटिव मेजर्स परमानेंट नहीं कर लिए जाते, तब तक कम से कम उन सब एरियाज को जो नंगी सारी ढलानें पड़ी हैं उनको तरपाल से पूरी तरह से इंटैक्ट कर दिया, कवर कर दिया जाए। पंडोर डैम में जल्द ही आधुनिक लॉन्गवुड बैरियर और ट्रैश क्लीनिंग मशीन लगाई जाएगी। पंडोर डैम पर बीबीएमबी के 50वें स्थापना दिवस समारोह में यह ऐलान किया गया है। सालों से पानी के साथ लकड़ियों के बहकर आने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। ये लकड़ियां डैम को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए इन्हें सही ढंग से रोकने के लिए आधुनिक लॉन्गवुड बैरियर लगाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। अभी जो लॉन्गवुड बैरियर लगे हुए हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं। तो मॉनसून आफत लेकर आया है। कश्मीर घाटी पिछले कुछ दिनों से कुदरत का रौद्र रूप देख रही है। आज सुबह भी डोडा में कुदरत ने तबाही मचाई। बादल फटने से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। यहां तक कि नेशनल हाईवे 244 बंद कर दिया गया। ऊपरी इलाकों में हुई मूसलाधार बरसात के बाद अचानक से आए सैलाब के साथ भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और कीचड़ कस्बे में घुस गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां, घर, दुकान, अचानक आए सैलाबी सितम से इलाके के लोग हैरान रह गए हैं। अचानक से आई बाढ़ के चलते कई घर, गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ जाने से बटोत और डोडा किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 244 यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया है। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी के हताहतों की खबर सामने नहीं आई है। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम्स मौके पर हैं और हाईवे से मलबा हटाने के लिए मशीन्स को लगा दिया गया है। बादल फटने से जहां NH 24 पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है, तो वहीं इस सैलाबी तबाही से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशासन ने लोगों को इस रास्ते पर यात्रा न करने की सलाह दी है।